नाजरीन, गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन 2024 और 25 के मुलतवी होने की वजह सामने आ गई। गुजरावाला से हमारी फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत के उम्मीदवार मंजूर कादिर भंडर एडवोकेट ने कुरान पर हल्फ उठाते हुए गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत और दीगर ओहदेदारान के चुनाव के लिए जारी पोलिंग वाले इलेक्शन के मुलतवी होने की वजूहात बयान करने की वीडियो जारी कर दी। उम्मीदवार मंजूर कादिर भंडर एडवोकेट ने अपने पर हल्फ जारी वीडियो में जहाँ डिस्ट्रिक्ट बार गुजरावाला के इलेक्शन 2024 और 25 मुलतवी होने की वजूहात बयान किए, वहाँ उन्होंने बतौर सदर अपना मंशूर भी एक मरतबा फिर दोहराया। आइए नाजरीन, आपको फाइनल न्यूज की स्क्रीन पर दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि मंजूर कादिर भंडर एडवोकेट ने अपनी बरहल्फ जारी वीडियो में इलेक्शन मुलतवी होने का जिम्मेदार किसको ठहराया और वकला को आइंदा के लिए अपने पेश करदा मंशूर में क्या पैगाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और प्यारे वकला भाइयों, कल इलेक्शन के दिन ये मेरे हाथ में कुरान पाक है। मैं कुरान पाक सामने रखा हुआ, इस पे हाथ लगा के आपको ये कहता हूं कि मुझे चौधरी नसरुल्लाह ढिल्लू साहब उम्मीदवार सदर के बेटे मोहसिन नसरुल्लाह ने कहा कि अंदर धांधली हो रही है, इसको रोका जाए। फिर मुझे आमर मरीर बागड़ी साहब ने उम्मीदवार सदर ने कहा कि अंदर धांधली हो रही है। मैंने दोनों से कहा कि आप दोनों कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, तो धांधली कौन कर रहा है? इन्होंने कहा जी धांधली हो रही है, इसको रोकें। मैंने इनसे ये वादा किया कि ठीक है, धांधली को अगर हो रही है, यकीनन हो रही होगी, तो इसको रोकते हैं। हम अंदर गए धांधली के मतलब रोकने के लिए। मैंने जाके वहां स्टैंड लिया कि धांधली हो रही है, लिहाजा ये इलेक्शन नहीं हो सकते, धांधली रोकी जाए, इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। मेरे पुरजोर मुतालबे पर जब मैंने देखा कि जो मेरे साथ आए हैं वो थोड़े से इस इधर से उधर होने लगे, बात क्या थी? बात ये थी कि ये दोनों भाई जो हैं ये अपने ताई धांधली करवा रहे थे। एक को यकीन था कि दूसरा ज्यादा करवा गया है, दूसरे को ये था कि ये ज्यादा करवा गया है। दोनों धांधली करवा रहे थे और दोनों के ख्याल में यह था कि मैं कम कर रहा हूं, दूसरा ज्यादा करा गया है। तो इन्होंने मुझे कहा कि धांधली हुई आगे रोकें। वहां मैं टेबल पर चढ़ गया और मैंने ये कहा कि अब ये जो धांधली है मेरी डेड बॉडी पे होगी, लाश पे होगी ये धांधली। अगर धांधली होनी है तो मैंने इलेक्शन नहीं होने देने। फिर मैंने वहां जबरदस्त स्टैंड लिया, अपने मौके पर डट गया कि ये धांधली शुदा इलेक्शन है, ये नहीं होना, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ वकला की जो इज्जत है, तकरीम है, उनका जो हक है, उनकी जो राय है, उस पर सरेआम डाका। इतनी जबरदस्त मामला, तो इतनी धांधली। और जब ये सारी ग्राउंड बन गई और रियलाइज हो गया जो लोग धांधली कर रहे थे, करवा रहे थे, उनके भी सर जो है वो झुक गए और वो कहे कि हाँ कुछ हो रही थी, कर रहे थे। जब माहौल बन गया कि इलेक्शन रोक दिया गया और ये सोच विचार शुरू होगी कि धांधली बाकी हुई है और इसको रोका जाना चाहिए, जब सारा स्टेज सज गया, बात बन गई, तो फिर मेरे साथ दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो भी मेरे साथ शामिल हो गए। उन्होंने भी लेकर दिया, मैंने भी लेकर दिया और उसके बाद सेक्रेटरी के 3 उम्मीदवारों ने भी लेकर दिया कि वाकई धांधली हुई है, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मेरे भाइयों, क्या ये जुल्म और सितम की बात नहीं? इससे बढ़कर और क्या बात ध्यान की जुल्म होगा कि एक वकील और उसकी राय और उसकी इज्जत एहतराम एक चारदीवारी के अंदर चंद हजार लोग, और हम एडी चोटी का जोर लगा दें एक को जिताने के लिए, एक को हराने के लिए। और क्यों नहीं इज्जत बाद में होती? क्यों वकला बाद में पछताते हैं और वो कहते हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुनता, पर्चे हो रहे हैं, मुर्दम आ रहे हैं, कोई बात नहीं सुनता, इज्जत नहीं। क्यों? कि अगर इलेक्शन से कबल ये लोग जो है आपके हक पे, आपकी राय पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, डालते हैं। कल को क्या ये आपके हकूक का दिफा करेंगे? आपके लिए कितनी जान लड़ाएंगे? वो तो कहेंगे हमने तो अपना पैसे लगा कर या खरीद कर या जिस तरीके से हम तो सदर हो गए हैं, वो आपकी क्या इज्जत करेंगे? लिहाजा मेरे भाइयों, वक्त है, ये वक्त है मेरे भाई, आप इरादा करें कि इन लोगों को कंडेम करना है। ये सदर समझता है
कि मैंने तो इस तरीके से इलेक्शन जीता है, मैंने तो पैसे लगाए थे, मैंने तो किसी को खरीद लिया था, मैंने तो पर्चियां चलाई थी, वो क्यों इज्जत करेगा? जो बुखला के मैंडेट से नहीं आया, उसको पता है कि मैं तो फलां तरीके से आया हूं, वो वकील की इज्जत क्यों करेगा? वो क्यों अपना इस कदर वो उसका साथ देगा? वो साथ देगा जो साफ तरीके से आया है, शफाफ तरीके से आया है। मुझ जैसा जिसके खिलाफ धांधली की जा रही थी कल, जो ये बड़े हैं इन्होंने प्लान बनाया, बात क्या थी? बात ये थी, ये पशेमा हो गया कि दूसरा ज्यादा कर रहा है, वो समझा ये ज्यादा कर रहा है। धांधली तो मेरे खिलाफ हो रही थी। अगर इज्जत करानी है, अगर बार की इज्जत बनानी है, वकील की इज्जत बनानी है और मुआशरे में अपना मुकाम बुलंद करना है, तो खुदा के वास्ते मुझे वोट दे, मुझे सपोर्ट करे। मेरी बात सुने, मैं एक तो जो पहले वादे कर चुका हूं कि मैं वकील की इज्जत जो है वो करवाऊंगा, वकील का एहतराम कराऊंगा। अगर किसी वकील को 1 साल में सिक पहुंची तो मुझे गिरबान से पकड़ ले। कौन है, किसकी जुर्रत है वकील से बात करे? लेकिन जब ऐसे सुदूर मुतकब होंगे, ऐसे रास्ते से आएंगे, ऐसे तरीके से आएंगे। इलेक्शन बोर्ड के इंतहाई नाकस इंतजाम जो मुअज़्ज़ज़ वकला के साथ कल हुआ कि कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ा, और मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भाई जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं। अल्लाह का इंतहाई नाकस इंतजाम और बिल्कुल फजूल इलेक्शन कल करवाने की कोशिश की गई है, जिसका कोई खातर का इंतजाम ना। और आखिरी बात जो मैं पहले भी करना चाहता था कि 3 साल पहले मुझे हराया गया धांधली करके, आज वो लोग मान रहे हैं मेरे भाइयों, खुदा की कसम, आज वो कह रहे हैं बिल्डर साहब आपके साथ ज्यादती की थी, हमने आपको हराया था। तो अगर मैं सदर मुंतखब हुआ, आइंदा इलेक्शन बायोमेट्रिक होंगे और किसी के माई के लाल में जुर्त नहीं होगी कि वो वकील की राय पे और डाका डाल सके और वकील के मैंडेट को चोरी कर सके। ये मेरा वादा है, और ऐसे इंतजाम कर जाऊंगा मेरे भाइयों कि लोग 1 दहाई तक, 2 दहाइयों तक याद रखेंगे कि ये फलां सदर ने काम किया था। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, कायम रखे।